हेलो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल फिजिक्स में। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का ही एक आगे का पॉइंट है अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियाँ, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक। अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियाँ, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। बैंड चौड़ाई पर आपको 2018 में आरबीएससी बोर्ड पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों के बारे में। तो यहाँ आपको एक आरेख दिखाना है। ठीक है, तो इस आरेख में आवृत्ति और धारा के बीच में आपको एक आरेख बनाना है। तो जैसे जैसे हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो एलसीआर परिपथ में एक निर्धारित अवस्था तक धारा का मान बढ़ता है और एक अवस्था पर धारा का मान हो जाता है मैक्सिमम, जिसे हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, और जैसे इसके बाद में भी हम आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये धारा वापस कम होती जाएगी। तो एक विशेष आवृत्ति जिस पर धारा का मान मैक्सिमम होता है वो अनुनादी आवृत्ति है। अब इसी परिपथ में दो ऐसे बिंदु और हैं, हम मान लेते हैं ए और बी। इन बिंदुओं पर जो आवृत्तियों के मान हैं जैसे F1 और F2, ये दो मान आपने मान लिए। तो यहाँ आपको इस P बिंदु पर या कोई भी बिंदु आप दे सकते हो, धारा मैक्सिमम दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ की तुलना में अगर नीचे देखेंगे तो धारा घटती जा रही है। तो इन बिंदुओं पर ये माना जाता है कि जो धारा का मान है वो अधिकतम धारा का I मैक्सिमम का 1/√2 गुना रह जाता है। ठीक है, तो पहली परिभाषा ये है अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों की कि वे बिंदु आवृत्तियां जिन पर परिपथ की धारा अधिकतम धारा की 1/√2 गुना रह जाती है, तो ऐसे बिंदुओं पर जो आवृत्तियों का मान है उन्हें हम कहेंगे अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां। अब यहाँ धारा तो आपको 1/√2 गुना यानी कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपने यहाँ नाम रखा है अर्धशक्ति, तो शक्ति आदि होती हुई आपको यहाँ पर आरेख में दिखाई नहीं दे रही है। तो आप यहाँ पर शक्ति का मान देखने के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो शक्ति बराबर सूत्र आ जाएगा यहाँ वोल्टता इंटू धारा। तो शक्ति का मान अगर आप P डॉट मानते हो तो वोल्टता यहाँ E डॉट और धारा आएगी यहाँ I डॉट। ठीक है, अगर हम ओम का नियम काम में लेते हैं तो ओम के नियम से मान आ जाएगा E डॉट बराबर I डॉट R। ठीक है, जैसे ये मान आप E डॉट में रखते हो तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा I डॉट स्क्वायर R। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपने परिभाषा लिखी है उसके अकॉर्डिंग। तो अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों पर, तो अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों पर आपने कहा है कि धारा का जो मान है वो अधिकतम धारा का 1/√2 गुना रह जाता है। ठीक है, धारा कम होती जाएगी और इतनी कम हो जाएगी कि अपने मैक्सिमम मान की कितनी 1/√2 गुना रह जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे ऊपर वाले समीकरण में, क्योंकि यहाँ I डॉट का मान लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे I डॉट का ये मान आप यहाँ पुटअप करोगे तो मान आएगा I मैक्सिमम स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 2 और आगे मान आएगा R।
तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ अगर आई डॉट स्क्वायर आर को आप पी डॉट बोलते हो तो फिर आई मैक्सिमम स्क्वायर आर को भी आपको यहाँ पी मैक्सिमम बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा पी डॉट इक्वल पी मैक्सिमम बटा 2। इसलिए इन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ भी बोलते हैं, क्योंकि इन पर जहाँ धारा का मान मैक्सिमम का 1/√2 गुना रह जाता है तो यहाँ शक्ति का मान भी मैक्सिमम शक्ति का कितना हो जाता है, आधा, ठीक है। इसलिए इनका नाम है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ। अब आगे हम पढ़ते हैं बेंड चौड़ाई के बारे में। आगे हम अब पढ़ेंगे बेंड चौड़ाई के बारे में। तो यहाँ आपको आरेख में दोनों अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ दिखाई दे रही है, F2 और F1। तो बेंड चौड़ाई का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों के अंतर को ही आप बोलते हो यहाँ बेंड चौड़ाई, ठीक है। आवर्ती यहाँ आप रेखीय आवर्तियाँ भी ले सकते हो और आप कोणीय आवर्तियाँ भी ले सकते हो। तो कोणीय आवर्तियों की कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाएगा ω2 माइनस ω1, ठीक है। तो ये तो होती है बेंड चौड़ाई की परिभाषा, ठीक है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के बीच का अंतर, ठीक है। और बेंड चौड़ाई से मतलब ये है कि किसी भी चैनल के लिए आप जो भी सूचना है, जो भी संकेत है, जब वो प्रसारित करते हो तो आपको वो मान दो आवर्तियों के बीच में भेजना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक परास या एक स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो जैसे 201 से 204, तो यहाँ पर ये जो दो निर्धारित मान है जिनके बीच में किसी भी चैनल के संकेतों का प्रसारण किया जाता है तो उस गैप को ही हम बोलते हैं बेंड चौड़ाई। तो अब ये मान ज्ञात करने के लिए हम जो आपने अभी अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के बारे में पढ़ा है वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसके लिए अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों पर, तो अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों पर आपने पढ़ा है कि धारा का जो मान है वो अधिकतम धारा का 1/√2 गुना रह जाता है, ठीक है। जैसे ही आप आई डॉट का यहाँ स्क्वायर करते हो तो ये मान आ जाएगा आई मैक्सिमम स्क्वायर और बटा 2। अब यहाँ ये जो कंप्लीटली कंडीशन है वो LCR परिपथ की चल रही है। तो आई डॉट, तो यहाँ अगर इसे समीकरण 1 हम मान ले तो आपने ऐसा पढ़ रखा है LCR परिपथ की धारा, LCR परिपथ की धारा। तो LCR परिपथ की धारा हमने पढ़ रखी है आई डॉट इक्वल ई डॉट बटा √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, समीकरण 2। और आई मैक्सिमम भी आपने पढ़ रखा है यहाँ LCR अनुनादी परिपथ की धारा। तो LCR अनुनादी परिपथ की जो धारा है वो है आई मैक्सिमम, क्योंकि अनुनाद की अवस्था में आपने पढ़ा है कि प्रतिबाधा का जो मान है वो न्यूनतम हो जाएगा केवल R के बराबर। तो प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो धारा का मान यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम। तो आपके इस फॉर्मूले में समीकरण 1 में आई डॉट और आई मैक्सिमम का मान रखना है, दोनों मान आपके सामने हैं। तो जैसे ही आप इन मानों को रखोगे तो ये मान आएंगे ई डॉट स्क्वायर बटा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल आई मैक्सिमम का मान भी आप स्क्वायर करके लिखोगे तो ये मान आएगा ई डॉट स्क्वायर बटा R²। और फॉर्मूले के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है 2, जो स्टार्टिंग से लिखा हुआ था तो ये आपने यहाँ लिख दिया 2। तो ई डॉट स्क्वायर से ई डॉट स्क्वायर कैंसिल, R² को जैसे आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो ये मान माइनस में, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल 2R² माइनस R², ठीक है। तो अब XL जो यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात है, जो प्रेरकत्व की स्थिति में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, XL के इक्वल XC यहाँ धारतीय प्रतिघात है जो संधारित्र की स्थिति में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इसका मान आएगा 1/c ω। और 2R² में से आप R² घटाओगे तो R²,
और दोनों तरफ से आप अगर स्क्वायर हटा देते हो तो ये मान आ जाएगा एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा इक्वल आर। ये आ जाएगा यहाँ समीकरण नंबर 4। अब परिभाषा के अनुसार आपको यहाँ दो मान बनाने, एक मान 1 है और एक मान 2 है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि ए बिंदु के बाद में अगर धारा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध को ऋणात्मक ले सकते हो, और बी बिंदु के बाद में अगर धारा का मान घटता है तो प्रतिरोध को आप धनात्मक ले सकते हो। और कंडीशन के अनुसार ए पर मान 1 है और बी पर मान 2 है। तो आप इसी समीकरण को दोनों बिंदुओं के लिए क्रिएट करोगे यहाँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ ए बिंदु के लिए, तो ए बिंदु पर ये मान इस प्रकार से आ जाएगा एल ओमेगा 1 माइनस 1/c ओमेगा 1 माइनस आर, क्योंकि ए बिंदु के बाद में धारा का मान बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए आपने आर का मान यहाँ नेगेटिव लिया है। और बी बिंदु के लिए अगर आप ये मान रखोगे तो एल ओमेगा 2 माइनस 1/c ओमेगा 2 बराबर प्लस आर, समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो बी बिंदु के बाद में धारा घटते हुए क्रम में है तो प्रतिरोध यहाँ प्लस में। अब आपको परिभाषा के अनुसार यहाँ अंतर लेना है दोनों को, यानी 2 में से 1 को घटाना है। तो आप यहाँ लिखोगे कि समीकरण 6 में से 5 को घटाने पर, ठीक है, तो घटाने के लिए आप यहाँ कंडीशन लिखोगे एल ओमेगा 2 माइनस 1/c ओमेगा 2 बराबर प्लस आर, और 5वें समीकरण को आप नीचे लिखोगे एल ओमेगा 1 माइनस 1/c ओमेगा 1 बराबर माइनस आर। ठीक है, तो जब आप समीकरण 6 में से 5 को घटाते हो तो घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह आपको चेंज करने हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। एल यहाँ भी है, माइनस एल यहाँ भी है, तो एल को आप लोगे कॉमन में तो मान आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यहाँ आप सी को कॉमन में लेते हो तो ये सी माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो आप प्लस का 1/c ले लो कॉमन में, तो यहाँ मान आ जाएगा 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2। आर दोनों ही जगह प्लस में है तो ये मान आ जाएगा यहाँ आपका 2r। जैसे ही आप लघुत्तम लेते हो यहाँ तो एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/c, लघुत्तम में ये मान आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 गुणा ओमेगा 2। ठीक है, ये आपने लघुत्तम लिया। अब यहाँ ये समीकरण तभी सोल्व होगी जब आप यहाँ पर ओमेगा 1 गुणा ओमेगा 2 की वैल्यू पुटअप करोगे। ठीक है, तो अपना ये समीकरण यहाँ अटक गया, इसलिए आपको इन दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़कर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर डायरेक्टली अपन जोड़ देते हैं तो भी रीज़न समझ में नहीं आएगा, तो पहले घटाना ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान यहाँ रखने के लिए आपको इनको जोड़ना भी है, तो आप यहाँ बीच में लिख सकते हो भाई समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर। जोड़ने की प्रोसीजर में आपको कोई चिन्ह चेंज नहीं करने हैं, सीधे डायरेक्टली एल प्लस एल, एल को आप कॉमन में रखोगे, मान ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, सी इस बार दोनों ही जगह माइनस में है तो 1/c को आप कॉमन में लोगे, मान आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये बाहर माइनस है तो इसको अंदर आप प्लस कर दोगे। माइनस का आर प्लस का आर दोनों आपस में कैंसिल होके यहाँ मान आ जाएगा 0। जैसे आप यहाँ लघुत्तम लोगे तो मान आएगा एल ओमेगा 1 प्लस एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 1/c ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 गुणा ओमेगा 1 इक्वल 0। माइनस का मान जैसे आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हो तो मान आएगा प्लस में, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 2 ओमेगा 1 और 1/c, तो ये कैंसिल, ओमेगा 1 गुणा ओमेगा 2 को आप ऊपर ले जाओ तो ये एल आ जाएगा यहाँ नीचे,
तो ये आ जाएगा समीकरण 7। तो यहाँ जो आपका समीकरण अटका हुआ था कि ω1 गुणा ω2 का मान चाहिए, तो ये फाइनली यहाँ आपको ω1 गुणा ω2 का मान मिल चुका है 1/LC। ठीक है, तो जोड़ने का रीज़न ये था इसका मान निकालना। तो जैसे ही आप ये मान आप यहाँ रखोगे तो Lω2 माइनस ω1 प्लस 1/C ω2 माइनस ω1 और इसकी जगह मान लिखोगे 1/LC। तो यहाँ C से C हो जाएगा कैंसिल, L बटा के नीचे जो बटा वाली राशि है वो जाएगा ऊपर, तो Lω2 माइनस ω1 प्लस Lω2 माइनस ω1 बराबर 2R। ये मान दो जगह लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 2L ω2 माइनस ω1 बराबर 2R। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली आपको जो बेंट चौड़ाई का मान निकालना है ω2 माइनस ω1 बराबर R/L। ठीक है, तो ये यहाँ जो परिभाषा में आपने लिखा था कि अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के अंतर को बेंट चौड़ाई कहते हैं, तो यही अंतर आपने यहाँ फॉर्मूले में क्रिएट की है। ठीक है, तो बेंट चौड़ाई का क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा जा चुका है, 19 की एग्ज़ाम हो चुकी है जिसमें LCR का है। अब ये वापस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसी संभावना है। तो एकदम सिंपल सी प्रोसीजर है। अगर आपको थोड़ा यहाँ घटाने में दिक्कत होती है तो जो जोड़ने की प्रोसीजर है इसी में आप चिन्ह को चेंज करके डायरेक्टली भी ये स्टेप यहाँ लिख सकते हो।